नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ ऑलवेज विद यू। व्हाई एम आई गेटिंग एन एको स्ट्रेट बैक इनटू माय ईयर प्लीज? राइट, थैंक यू। और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, the Congress has still not given up. They're still attacking Jaishankar. They say that Jaishankar actually warned Pakistan, and as a result of which, Hafiz Saeed was able to run away, and so on and so forth. And the External Affairs Ministry says that utter nonsense. But please don't spread lies. That is one. And number two, the BJP spokespersons are comparing Rahul Gandhi with Asim Munir, who has just been promoted from general to field marshal. Zabardast hai yaar Pakistan. Exactly. And he has been promoted to field marshal for losing 11 air bases and 9 terrorist headquarters. Isn't that wonderful? And दोनों जगह AI war चालू है. Here they are depicting Jaishankar along with Shahbaz Sharif. आधा फोटो जयशंकर का, आधा शहबाज शरीफ का, वहाँ राहुल गांधी का आधा और असीम मुनीर का आधा. Now this kind, I mean, what are we talking? What are we doing? I mean, that's being very, very silly. What are we doing to our whole country? What are the whole nation watching our two major parties? On what level are we fighting this? That's right. And at the end of the day, I don't really know. And at the end of the day, it is the right of the opposition to ask questions. Let's be very, very clear. जहाँ तक के ऑपोजिशन का सवाल है, विरोधी पक्ष का जहाँ तक प्रश्न है, अब क्योंकि जंग नहीं है प्रदीप जी, बिल्कुल, there is no state of war, so people will ask questions. I don't see why there should be personal attacks. But for Rahul Gandhi also to call Jaishankar a traitor is, I think, a bit much. That's being very, very silly. That's being stupid. Now they call it a strategic leak of vital info. Jaishankar is accused of strategic leak of vital intelligence that we were going to attack them. And because of probably we couldn't hit their major assets. That is what the Congress and Rahul Gandhi has been continuously. It is not that once he said he has forgotten it. He's been at it continuously. लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है, मैं मानता हूँ राहुल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास पूरा हक है सब सवाल पूछने का, लेकिन आप कांग्रेस का भी रिकॉर्ड देखिए ना, कांग्रेस ने कब ऐसा कुछ किया है आप ये बताइए ना. राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन नरसिम्हा राव वाज इन पावर, उसके बाद जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इन पावर, कब कांग्रेस ने ऐसा किया? नहीं किया ना. तो मे बी आई थिंक टेम्पर शुड कूल डाउन अ लिटिल बिट and let's have a rational view of things. We at the moment we've got our old friend Dr. Dhone Saab with us. Dr. Dhone of the Congress from Akola and Mukesh Gandhi Saab of the NCP, Ajit Dada Pawar right here with us. Dhone Saab नमस्कार. Dhone Saab आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या था? हाँ नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार, बोलिए बोलिए. मुकेश गांधी साहब नमस्कार. नमस्कार 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 सर नमस्कार. डॉक्टर ढोने, राहुल जी जो हैं वो बार बार जयशंकर साहब का नाम ले रहे हैं, बोलते हैं कि भाई उन्होंने पाकिस्तानी को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था, क्यों आपने सूचना दे दी, क्यों आपने जानकारी दे दी. अब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जहाँ तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है वो तो असीम मुनीर की भाषा बोल रहे हैं, यानी जो जनरल असीम मुनीर हुआ करते थे अब वो फील्ड मार्शल बन गए. ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है कि आपके 11 एयरफील्ड आपके डैमेज हो गए, आपके 9 टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स आपके मतलब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए और आपको प्रमोशन दे रही है आपकी सरकार. ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता. सर आप बताएं. ढोने साहब प्लीज गो अहेड. नहीं सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो जयशंकर जो है उन्होंने जो बोला कि हमने पाकिस्तान को सूचित किया था, कितनी गलत बात है. यानी आप जिन्होंने अपने लोगों को मारा, अपने गांव अपने देश में आए और धर्म पूछ के मारा कि जो हिंदू है उनको मारा, तो आपके दिल में तो चिढ़ आनी चाहिए, आपको तो उनसे नफरत होनी चाहिए. तो आपने तो उनको बगैर पूछे, अगर रात में किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर पूछे उनको सब उनका सफाया होना चाहिए. और इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में थी, देश की जनता आपके साथ में थी, फिर भी आपने उनको बताया. इन्होंने देशद्रोह का काम किया है सर, इसके पहले नहीं हुआ. ये तो बेवकूफ़ आदमी है जयशंकर. ये कैसा सरकारी अफसर था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कभी रहता है क्या. छत्रपति नहीं नहीं नहीं, ये राहुल गांधी है. नहीं, जयशंकर बेवकूफ है. ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बोलना मत, धोखा कभी किया बोलना है. मत.
अरे नहीं, अभी मेरी बात होने दीजिए गांधी जी। तुम्हारे कांग्रेस के लोग ही नहीं, तुमको नहीं, जूता गांधी जी, आप मारेंगे। भाजपा के प्रवक्ता कब अरे से क्या बन गए? बात करते हो जयशंकर के आप बारे गांधी जी में? भाजपा के प्रवक्ता कब से बन गए? अरे मैं भाजपा आप का क्या भी हूँ, भाजपा बोलो के आपको हैं? क्या लेना देना है? मैं अरे राष्ट्र भाजपा का के हूँ, प्रवक्ता क्यों बन गए मैं फिर आप? राष्ट्र का प्रेमी हूँ। हमको आप हमारी बात तो होने दीजिए। जयशंकर जी के बारे में आप जो शब्द बोले उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा नहीं, वो सर। देशद्रोही So है। why don't you do it, sir? Why don't you file a case? देशद्रोह किया तो उन्होंने। मुकेश गांधी जी आप फाइल कीजिए ना केस, देशद्रोह आप उनको किया। बोलने तो दें। मैं करवाऊंगा, सर, करिए 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 करिए, लेकिन यहाँ तो उनकी बात खत्म होने दीजिए ना, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए, ऐसी क्या बात है? सर ये देखिए, कल मैंने बहुत सारे निष्पक्ष जो न्यूज चैनल है जी जो सच्चाई बताते हैं, गोदी मीडिया वाले नहीं है, मैंने 3-4 लोगों के चैनल पे देखे, इंटरव्यू देखे, उन्होंने जो शो किया वो देखा है। सभी लोगों ने जयशंकर के खिलाफ बोला है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप इंटरनेशनल को क्या दिखाना चाहते हैं, दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने जो किया था सिर्फ हमने डॉक्टर धोने, मैं एक चीज बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके 1971 में इंदिरा जी ने अटैक किया था ईस्ट पाकिस्तान पे, और उसके बाद याहिया खान जी ने हम पर हमला बोल दिया, हमारे 9 हवाई अड्डों के ऊपर अटैक किया। ईस्ट पाकिस्तान में अटैक करने के पहले उस वक्त के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार स्वरण सिंह। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप तो बच्चे होंगे उस वक्त, मुझे लगता नहीं कि आप पैदा भी हुए होंगे 1970 में। वो 3 साल का था। 3 साल? नहीं, मैं 71 में पैदा नहीं हुआ था। मैं बोल रहा हूँ ना 1971 में, तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। सरदार स्वरण सिंह वाज आवर फॉरेन मिनिस्टर, इंदिरा जी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश के अंदर घुसने के पहले सरदार स्वरण सिंह जी ने उनके ऑपोजिट नंबर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के साहिबजादा यकूब खान, उनका नाम था, उनको इन्फॉर्म किया था कि सर देखिए, ये जो इतने ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली रेफ्यूजीज हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा हैं, वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, आप या तो इसका कुछ करिए, अदरवाइज वील हैव टू टेक मिलिट्री एक्शन। सर ये एक प्रोटोकॉल होता है 2 देशों के बीच में। तो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान में जो इन्फॉर्म किया वो ये किया कि वी आर नॉट टारगेटिंग योर मिलिट्री टारगेट्स, वी आर टारगेटिंग ओनली द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेररिस्ट। तो आपके पास चॉइस है, आपकी मिलिट्री के पास, कि आप अलग हो जाएं, आप इसको ना बढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअली हम तो आपका काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट जयशंकर साहब सेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कमेंस्ड, नॉट बिफोर, आफ्टर। अब आप बोलिए सर, बोलिए सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये बेवकूफ आदमी है। ये क्या आपको विश्वास है कि वो पाकिस्तान की जो सेना है और दहशतवादी कुछ अलग है क्या? पाकिस्तान के सेना पुरस्कृत ही दहशतवादी है वो। उनको 14 कोटी रुपए दिए सरकार ने, 14 लोग मरे। तो वो जो हाफी, क्या नाम उसका, वो अजहर मसूद के घर के लोग मरे, 14 लोग मरे, तो सरकार ने 14 करोड़ दिए। तो वहां की सरकार हो, वहां की मिलिट्री हो, या वहां दहशतवादी हो, एक ही है, कोई अलग नहीं है। दोनों साहब मोदी जी का कहना है सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये एक नया नॉर्मल है इस देश में, कि कुछ भी टेरर होगा तो हम भाग घुस के मारेंगे। तो आगे जाके उन्होंने कहा कि मोदी ने डिफेंस फोर्सेस का सशक्तिकरण किस प्रकार से किए। मोदी साहब ने INS विक्रांत जो आपने फेंक दिया था, उसको रिनोवेट करके एक फाइटिंग मोड में वन ऑफ द बेस्ट पिलर्स ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम बना दिया मोदी साहब कह रहे कि इंडिया ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड 2030 में बन जाएगा। बोले कि डिफेंस का सशक्तिकरण जो मोदी साहब के वक्त पर हो गया, और घुस के मारेंगे, द न्यू नॉर्मल, ये ऐलान कर दिया मोदी साहब ने। दोनों साहब सर, हाँ सर, ये जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना तो ऐसी है कि दुनिया में भारतीय सेना की इतनी ताकतवर कोई सेना नहीं है, और हमारे लोग मरने को तैयार हो जाते हैं देश के लिए। तो सेना का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन सेना तो बहुत दूर तक चली गई थी। सेना ने तो उनके जो दहशतवादी अड्डे हैं वो उध्वस्त किए थे, लेकिन बीच में क्यों रोका गया? क्योंकि वो ट्रम्प ने बोला कि रुक जाओ, तो रुक गए आप। अब क्या नया ये हो रहा है कि वो इंदिरा गांधी थी। पुरानी बात यह है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नई बात यह है कि
जब हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानियों को खत्म कर रही थी, दहशतवादियों को खत्म कर रही थी, तो उनको रोकने का काम मोदी जी ने किया। ये नई बात है, ये नया हिंदुस्तान आ गया अभी। और दूसरा एक बात है कि जो शिमला समझौता था दोनों देशों के बीच में कि कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये पुरानी बात थी। अभी नई बात आ सर गई कि उन्होंने अपने डिनाई तो देश करी में है सर, भारत वही चीज की कब पाकिस्तान तक रिपीट करेंगे सर आप? नहीं, ये भारत पाकिस्तान के बीच में अभी या अमेरिका हस्तक्षेप करेंगे, ये नई बात आ गई। सर, मोदी उन्होंने जी ने deny सही कर दिया कहा कि सर। नया हिंदुस्तान, नया एक उन्होंने जो माहौल तैयार किया, ये नया है। डोने कि साहब, हिंदुस्तानी सेना का डोने मनोबल डोने कैसे- साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं ये सर, said that ये अभी again. की बात छोड़ दीजिए। जो बोले ना, बूंदों से गए वो हौदों से नहीं आती। जो उन्होंने पहले बोल दिया, बाद में पूरी लिपापोती होती रही। ऐसा क्यों बोला ट्रम्प जी, हमारे देश में लेकिन आपको लोग लगता नाराज नहीं हो है? गए, मुझे ये तो सब ऐसा बातें लगता होती है रहती सर, है। वेरी फ्रैंकली मुझे तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करी सीज फायर, बहुत अच्छा हो गया। वेरी फ्रैंकली, अगर गलती से मोदी जी अनाउंस कर देते तो आप बोलते मोदी जी ने घुटने टेक दिए। वेरी फ्रैंकली मेरे लिए, मैं तो समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं अनाउंस नहीं किया। नहीं नहीं, अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं सर। सर, ना मोदी जी ने अनाउंस करना चाहिए, ना ट्रम्प ने अनाउंस करना चाहिए। अनाउंस जी। करना चाहिए था पाकिस्तान ने They कि did. हमने युद्ध विराम कर दिया। सर देर डीजीएमओ कॉल, नहीं उनके नहीं, डीजीएमओ ने नहीं, हमारे सर, डीजीएमओ को सर, फोन किया ना। सर, हमको जब खुशी मिलती है, हमको जब खुशी मिलती है कि जब देखिए, हमको भी देश के बारे में प्रेम है। ये तो झूठे लोग हैं सर, ये तो मुखबिर थे हमें अंग्रेजों के। अरे डॉक्टर ये तो ढोने, हिंदू आप महासभा जा से करके- लेके RSS से लेके- सर सुनिए, ये मुखबिर है, ये राष्ट्रभक्त लोग नहीं है। कुरुलकर कौन है सर, बहुत इनकी पुरानी, 4 बहुत पीढ़ी पुराना से हो गया ना RSS सर। के साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बहुत पुराना हो गया ना, ये तो वो नहीं, वही पुराना चीज क्यों थी। हो गया? सर नहीं, वही नहीं, वही पुराना रिकॉर्ड क्यों? आप बार बार अरे, एक आप साल प्ले पहले कर की रहे बात हैं। है, पुराना क्यों हो गया? राइट। एक साल अभी वो जो लड़की पकड़ी So can I go वो to क्या नाम उसका, ज्योति ज्योति क्या नाम मल्होत्रा। उसका? वो लड़की पकड़ी गई, मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य, उन्होंने टोपी पहनी हुई है। ऐसे तो बहुत लोग यहाँ पे पकड़े गए थे सर। कहाँ? मध्य प्रदेश में RSS और बजरंग दल के लोग मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। क्या उनको बकवास करते हो पकड़ा यार? गया था, सुने सर आप? ऐसा है हकीकत सर, पूरी है। बात बताइए ना आप सर। निकालिए सर जानकारी। सर पूरी बात हकीकत है बताइए ये। डोने साहब, पूरी हकीकत है। पूरी जानकारी दीजिए। हाँ? सर आई हैव एन ऑब्जेक्शन, पूरी जानकारी दीजिए ना। हाँ है सर पूरी जानकारी दीजिए। मैं- दी सुनिए। सर, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, यहां पर डोने साहब गलत नहीं बोल रहे। द हेड ऑफ द IT सेल ऑफ द बीजेपी, IT सेल का जो हेड था बीजेपी का मध्य प्रदेश का, ही वाज कॉट स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। ही स्टिल इन जेल बाय द वे, वो अभी भी जेल में है, विच इज क्वाइट करेक्ट। ऐसी बात नहीं है सर, होते हैं हर जगह पे, ऐसी क्या नहीं बात नहीं, हर है? जगह इनके क्यों होते हैं सर? इनके क्यों होते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग हैं तो देश की मुक्ति सर कर रहे हैं। कांग्रेस के गिनाना शुरू इनके- करूं? नहीं, नहीं, कोई नहीं, कांग्रेस का बताइए कौन है? सर मैं मुकेश गांधी के पास चले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं अगर- कांग्रेस का वहाँ सर। कोई नहीं है। इनके तो खून में है गद्दारी सर। आपको 1 मिनट 2 मिनट कोई नहीं है। एक मिनट सॉरी 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 सर, कोई नहीं है कांग्रेस का, कोई नहीं है। आर यू श्योर? नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना, के साथ धोखा किया। सर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्वाइस। नहीं, आपका नहीं, प्रेसिडेंट उसने था नहीं, वो सर। कांग्रेस किसकी बात कर रहे उसने हो? पार्टी छोड़, वो तो हेडगेवार भी कांग्रेस के थे। हेडगेवार भी कांग्रेस के बिल्कुल थे, मानते थे वो तो, पंडित जी को मानते थे बहुत अच्छी तरीके से, नहीं बहुत नहीं, अच्छे दोस्त हेडगेवार भी थे। कांग्रेस के थे। करेक्ट है, थे। वो तो उसमें दोनों ने दो राय पार्टी नहीं छोड़ दी है। है। दोनों ने पार्टी छोड़ के विचारधारा आज छोड़ी थी। सर मुकेश गांधी जी के उन्होंने पास मुस्लिम चले लीग का स्थापन किए जाएं। थे। अरे अंकल मुकेश गांधी जी के पास चले जाएं डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मुकेश गांधी जी, अब आप ये बताएं, अब क्या है कि जैसे बीजेपी बार बार बोलती रहती ना कि वो क्या सीतारमैया ने ये बोला, वेडेटीवार ने ये बोला, उसने ये बोला, राहुल गांधी के मना करने के बावजूद बीजेपी वही रिकॉर्ड लगाती है। अब द कांग्रेस इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग टू द बीजेपी नाउ। द पॉइंट इज, जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है। सर उरी का जो अटैक हुआ था ना, उरी का अटैक, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि हमारे डीजीएमओ उनके डीजीएमओ से बात करने के लिए 3 घंटे तक वेट करते रहे कि भाई हम लोगों ने अटैक किया है, इसके पहले कि हम देश में अनाउंसमेंट करें। सर ये प्रोटोकॉल होता है सर। अब इसमें क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाई आर दे रेजिंग दिस अगेन एंड अगेन? आपको क्या लगता है मुकेश गांधी साहब, आप बताएं प्लीज। सर हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा है कि जिस परिस्थिति को कंट्रोल करने वाला कोई आदमी है
और देश को संभालने वाला कोई आदमी है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है और उनकी सरकार है, उनके सहयोगी है। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर का अभियान चलाया और जिस तरह से आज पाकिस्तान को दहशतवाद के मसीहा बनने का जो शौक था उसके ऊपर जो फायरिंग किया है वो जबरदस्त है। आज जयशंकर जी का स्टेटमेंट को जब उल्टा सुल्टा करने का काम कांग्रेस कर रही है और हमारे ये डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे जयशंकर जी के बारे में इतने गंदे शब्द बोलने को उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जयशंकर जी इतने तटस्थ और इतने इफेक्टिव एक्सटर्नल मिनिस्टर है कि आज जैसे मोदी जी का नाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उतना ही नाम हमारे जयशंकर जी का भी है। ये जयशंकर जी सिर्फ हमारे बीजेपी के पार्टी के कोई ये नहीं है, ये हमारे देश के एक विदेश मंत्री है और जो देश की गरिमा को वो संभाल करके अपना काम करते हैं। उसने जब अगले दिन कोई मूर्ख है कि अगले दिन जाकर के पाकिस्तान को बताएगा कि हम कल हमला करने वाले हैं, कांग्रेस राहुल गांधी के दिमाग में इतना तो प्रैक्टिकल थिंकिंग होना चाहिए था हमले के बाद। उन्होंने हमले के बाद बताया है जी करेक्ट। और ये जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले और राहुल गांधी जी, ये जो कह रहे हैं कि हमले से पहले बताया, नहीं नहीं, अरे क्या नो सर, तो जयशंकर जी क्या इतने बेवकूफ थे? और हमारे दोस्त ये डॉक्टर इतनी गालियां दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे भैया, हमारे अगर बीजेपी के अंदर, जैसे आपने अभी एक आक्षेप किया, अगर बीजेपी के अंदर भी कुछ मुस्लिम और या ये आतंकवादियों के, मुस्लिम खाली नहीं मैं कहता हूं, पर आतंकवादी के लोग वो मुस्लिम नहीं है, होंगे। वो मुस्लिम नहीं था सर, वो हिंदू है। नहीं, भले हिंदू हो वे, जी। और पैसे की लालच में कोई आदमी घुस करके, आज मल्होत्रा भी लड़की जो है वो भी हिंदू है, पर उसका मतलब ये नहीं है पैसे की लालच में आके लोग क्या क्या करते हैं, उसका आज हमें आज देखना चाहिए। तो ये जयशंकर जी के बारे में इनका जो विधान है उनका मैं विरोध करता हूं। दूसरी बात कि जो ऑपरेशन सिंदूर का कार्य हुआ है वो बेनमून हुआ है, उसके ऊपर हमारी कई चर्चाएं हुई है। अभी जिस तरह से आज रूलिंग पार्टी और उसका ऑपोजिशन के डेलीगेशन जिस तरह से आज प्रदेश में सारे वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, और उसमें ओवैसी भी है, हमारी सुप्रिया सुले जी भी है जी। और हर प्रकार के डीएम के भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो पूरा माहौल मोदी जी ने बनाया है वो हिंदुस्तान के लिए कितना बेहतर है, ये डॉक्टर को जरा अक्कल दो कि उसके बारे में कोई पॉजिटिव बात करे। कांग्रेस ने तो ऐसे नाम दिए थे कि जो नाम के पीछे कोई वजूद नहीं था, जो नाम के पीछे धब्बे लगे हुए थे देशद्रोह के, ऐसे लोगों का नाम दिया था। तब एक शशि थरूर जैसा एक रिस्पॉन्सिबल और जानदार आदमी वहां जा रहा है तो उसकी तारीफ कांग्रेस के लोगों को करनी चाहिए, जबकि आज कांग्रेस के लोग शशि थरूर के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की कल्चर है। और मैं सच कहता हूं कि राहुल गांधी को अभी हमारे राजकारण में से या तो कोई गुरु को बनाना चाहिए या तो क्षेत्र संन्यास लेना चाहिए। बहुत गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं, बहुत गलत स्टेटमेंट। गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब स्टेटमेंट कर रहे हैं। मुकेश गांधी साहब, बात यह है कि मोदी साहब क्लियर कट कहा कि ये जिस प्रकार से हमने लॉन्च किया था अटैक्स, ये बदला का आग नहीं, बदला नहीं, न्याय का, न्याय हमने न्याय सिद्ध करने के लिए ये सब किया। बट मेरा देश नहीं बंटने दूंगा, आर्टिकल 370, मोदी साहब का कहना है मैं देश बंटने नहीं दूंगा। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद वो सिद्ध कर दिया, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, या ऑपरेशन सिंदूर मैं झुकने नहीं दूंगा देश को, मोदी साहब, और मैं देश लूटने नहीं दूंगा। ये कांग्रेस के जितने भी लूटे हैं सबको मैं, तो जिस प्रकार से मोदी साहब कह रहा कि मेरा एक एक स्लोगन का मैं अर्थ लेकर उसको इंप्लीमेंट करता हूं, बट कांग्रेस से पॉलिटिक्स खेल रहा है, पॉलिटिक्स, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स। मुकेश गांधी साहब, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जनाधार डे बाय डे अपने आप ही ऐसे स्टेटमेंट के, जो मोदी जी कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं, वो कॉन्क्रीट काम को आप समर्थन नहीं दे सकते हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करो। और बहुत इश्यूज है, राहुल गांधी जी को कहो कि कुछ नहीं होगा तो मेरा ट्यूशन ले ले, मैं भी मुकेश गांधी हूं, मेरा ट्यूशन ले ले भैया, मैं उनको और इश्यू दूंगा।
कितने इश्यू पड़े हैं हमारे लेकिन देश मुकेश गांधी में। साहब एक छोटा सवाल बीजेपी सर एक छोटा सवाल मेरी बात सुनिए। पर बीजेपी के खिलाफ बोलना, ये करते करते राष्ट्र के खिलाफ बोलना, सर, ये बीजेपी राहुल राष्ट्र गांधी नहीं है। की नहीं बीजेपी is not the बीजेपी country. के, मैं हमारा वाक्य सुनिए सर, बीजेपी के खिलाफ बोलो, पंत प्रधान के खिलाफ बोलो, पर राहुल गांधी राष्ट्र के खिलाफ के स्टेटमेंट आज दे रहे हैं, जिससे फायदा पाकिस्तान Right. को और आतंकवादियों को हो रहा है। सर लेकिन एक चीज तो बनती है ना सर मुकेश गांधी साहब, सर, एक मिनट एक चीज तो आप मानेंगे ना। अरे मैं एक मिनट धोनी साहब, आप ही की बात करने वाला हूं, आपकी बात करने वाला हूं। मुकेश गांधी साहब एक चीज तो बनती है, अभी क्या है कि अभी हॉस्टिलिटीज खत्म है, देयर इज अ सीज फायर, सो ऑपोजिशन हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। द एंटायर कंट्री वांट्स टू नो सर, एवरीबडी, देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग our Brahmachalani, including so many retired generals, including so many other people. Why did we agree to a ceasefire? जब हम लोग जीत रहे थे 11 एयर बेसेस हमने डिस्ट्रॉय कर दी, 9 उनके टेररिस्ट के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। Why did we stop? For what? सर, ये बात का जवाब मैंने लास्ट टाइम आपको दिया हुआ है, डिटेल में हमारी इसके ऊपर पूरा एपिसोड चर्चा हुई है। लेकिन उस पे अगर आप सवाल तो बनता है ना, कहने को तैयार हूं सर, सवाल तो बनता है ना, मेरा ये कहना है सवाल तो बनता है ना सर। तो इस पे देशद्रोह का चार्ज लगाने का क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ सर? किसका? कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग या बाकी पार्टीज के लोग जब ये सवाल उठाते हैं, इंक्लूडिंग राज ठाकरे, कि भैया आपने बंद क्यों किया, वाई डिड यू स्टॉप? 2 या 3 दिन और 3 दिन और चलने देते, देखते क्या होता है, उसके बाद बंद करते। आप राजीव जी एक लॉजिक समझिए कि आज इजराइल गाजा का जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां भी एक लिमिट उन्होंने तय की थी कि हमारा इतना गाजा का नुकसान होगा, इतना यहां नुकसान होगा, ये कर लेंगे, बाद में वॉर बंद कर देंगे। वो नहीं कर पाए, युद्ध चलता गया, बढ़ता गया। आज मोदी जी की विवेक बुद्धि इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने देखा कि हमको जो टारगेट करना था, हमारी जो मिलिट्री की ताकत थी, जो पाकिस्तान को और विश्व को दिखानी थी, वो हमने दिखाई है। अगर वो उन्होंने युद्ध आगे चलाया होता तो वहां से ये इनको पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं है। कल एटम बम फोड़ दे अपना और कुछ भी कर दे और तबाही कर दे हमारे देश के ऊपर और सारे विश्व के अंदर। आज उनका बलूचिस्तान उनका नहीं है, उनके लोग उनके नहीं है। आज लोग भूखमरा से मर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर देगा तबाही करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए। तो मोदी जी की विवेक मोदी जी डर गए, मोदी जी डरते नहीं है, मोदी जी डरते नहीं है, But by the way, Dr. Dhone, and by the way, Mukesh Gandhi साहब, जी जो कह रहे हैं उससे तो ये दिखता है मोदी जी डर गए। but Dr. Dhone, 56 डर गए होते, अरे डॉक्टर ढोने होते ना। अरे मुकेश गांधी साहब, इसका जवाब देने का मतलब नहीं है। डॉक्टर ढोने, I agree with the decision for a ceasefire. Let me tell you this very frankly, because Pakistan has nothing to lose. पाकिस्तान भूखा, नंगा, भिखारी, मतलब आगे मैं और अब शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने लास्ट टाइम कहा था ना, गली का गुंडा है सर। पाकिस्तान इज अ पिंप, गली का गुंडा है। पाकिस्तान इज अ पिंप ऑफ चाइना। लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस होल थिंग हैज बीन डन विद चाइनीज हेल्प। और आज की तारीख में ट्रंप साहब उनके साथ इसलिए खड़े हैं because the Trump family has just signed $1 billion cryptocurrency deal with the Pakistanis. राजीव जी जो बिटकॉइन का इश्यू उठाया है, वो बात करनी चाहिए। Bitcoin, sir, that's Trump's company, owned by his daughter and his sons, that has gone there and they've just signed a deal with the Shahbaz Sharif and the new Field Marshal Asim Munir. That's it. लेकिन मेरा ये कहना है ढोने साहब, सीधी सादी बात है, आज की तारीख में नंबर 1 हमारा जो इक्विपमेंट है, हिंदुस्तान का जो इक्विपमेंट है, आकाश तीर सिस्टम जो है, हमारा जो सुदर्शन चक्र सिस्टम है S-400, उसके अलावा 4 और सिस्टम्स इस्तेमाल किए हैं जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। सर, उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है वर्ल्ड में, मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बी ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, नॉट इंपोर्टर। अब आप बोले सर, डॉक्टर ढोने, प्लीज गो अहेड। सर, ये जो आपने बोली, इन्होंने भी बोली कि भाई ये जो जयशंकर है
मेरे पास ये इनकी प्रेस लिए थे उन्होंने, वो है वीडियो है। उन्होंने बोले जैसे हमने ये शुरू किया जी ऑपरेशन सिंदूर, यस ऑपरेशन सिंधु, तो हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम करने वाले हैं, हमने किया अरे है, यार हम वही करने तो वही वाले झूठ हैं। क्यों बोलते हो, ये वीडियो कितनी बार सुनिए झूठ सर, बोलते हो यार। सुनिए। We are sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. यस ही सेड दैट, यस ही सेड दैट सर, ये यस पूरे 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 वर्ल्ड में देखा है सर, Satellite ये pictures, ये दूसरे दिन की which बात है। actually bring अगले out दिन कुछ बताया very नहीं है जापान, graphically how चाइना much we did. और By the way, the पाकिस्तान को। satellite pictures- राइट सर, राइट अरे हेard सुनिए, जी इन्होंने क्या बोला सर? सर इन्होंने बोला है कि हम ये करने हमने वाले हैं, उनको जी हाँ। सूचित किया था कि आप हट जाइए। अब ये हटने वाले, क्यों सूचित किया आपने उनको? उनको पूरा अरे तबाह क्या कर बात देना करते चाहिए हो था, यार, क्या झूठ पे उनको झूठ पूरा बोलते ही तबाह जा कर रहे हो। देना चाहिए था। क्यों बोले पाकिस्तानियों को आपने? बट धोनी साहब उससे पहले मोदी साहब ने बोला था, देखिए, मोदी साहब ने बड़े खुद लोग बोला था कि देखिए, हम घुस के मारेंगे। मैं तो कोई देखिए, मैं तो कोई इंटेलेक्चुअल इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, Bankrupt हो तुम, intellectual bankrupt हो। जानकारी वाला भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम intellectual bankrupt हो। एक्सपर्ट है सर गांधी जी, उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सबकी मैंने सुना है, सबने इस क्या बात का सुना है? विरोध कहाँ- किया कहाँ कि सुना है जयशंकर ने तुमने? गलत किया। खाली राहुल गांधी बट धोनी साहब मोदी साहब अरे ने राहुल ऐलान गांधी पहला किया था। बराबर बोलता है। धोनी साहब इसको खत्म राहुल कर गांधी- दो राहुल गांधी। धोनी साहब राहुल गांधी अकेले आदमी है जो अभी सही बोलता है। हमें धोनी साहब मगर सुनिए, धोनी साहब को लोग जूता सबसे मारेंगे, जूता। सबसे पहले मोदी साहब ने बोला था कि हम लोग अंदर घुसने वाले हैं, हम आतंकवादियों को डिस्ट्रॉय करेंगे, हम उनके मास्टर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो लैंड पनप रहे हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। वो तो ऐलान तो मोदी साहब ने पहले ही किया था, तो उसके बाद में ऐलान तो हो गया था, जो छुपना था वो भागेंगे, जो छुपाना था उसको छुपाएंगे। वो प्रोसेस तो शुरू हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहा कि मैं आने वाला हूं, तो पाकिस्तान डेफिनेटली एसेट्स को छुपा देंगे। सर प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर भाषण में बोलना अलग है और जाहिर भाषण में अलग बोलना है, इन्होंने फोन करके बोलना अलग बात रही थी। अरे जाहिर क्या भाषण में फोटो उन्होंने करते हो क्या घड़ी बोले? घड़ी? मोदी सर, जी अभी ने बोले और कि हम point इनको पे- सबक और point पे सिखाएंगे। discussion सुनिए करो। सुनिए सर, ये क्या सुनिए वही का वही सुनिए लेक्चर सुनिए, बन जाता है। मोदी जी ने बोले भाषण में कि हम इनको सबक सिखाएंगे, दुनिया के कोई भी हिस्से में वो छुपे होंगे तो हम निकालेंगे, दुनिया के आखिरी कोने तक भी रहेंगे तो हम इनको मार देंगे। ये सब मोदी जी ने बोले थे। मोदी जी ने कोई फोन नहीं किया था उनको, But assets- जयशंकर जी ने फोन किया था। पाकिस्तान तभी भी एसेट्स छुपा सकते थे ना, हफीज सैयद को छुपा देंगे, जकीर रहमान लखवी को छुपा देंगे। नहीं इन्होंने मसूद सर अजहर- ये अजहर तो को- सुनिए, ये देशद्रोह का ही काम है। इन्होंने बोले, लेकिन इनके पास इनके करप्ट लोग जो है, आज छगन भुजबल को ले लिया, अजित पवार को लिया, ये सब करप्ट लोगों की एक टोली जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। धोनी साहब एक करप्ट चीज लोग हैं। एक चीज आपका ये सब सही है, करप्ट- एक हाँ? चीज आपका बहुत सही है कि बीजेपी जो आरोप राहुल जी और खड़गे साहब लगा रहे हैं कि पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो सही है। बिकॉज कांग्रेस से पहले पूछा डेलीगेशन, रेलवे टिकट पे मोदी जी अब छाप रहे हैं। हाँ, रेलवे टिकट पे छाप रहा हूं, मोदी जी रेलवे टिकट पे छाप रहे हैं। दैट्स सिली, एंड पॉलिटिक्स जब बोल और सकते एक बात बोलता मैं सर, जी। राहुल गांधी अकेला आदमी है जो हमेशा सही बोलता है। राहुल गांधी ने बोला था कोरोना आने वाला है, तो इनके जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या बोले कि राहुल गांधी को बोले वर्ल्ड जो है WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ज्यादा मालूम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो बताया नहीं कि ऐसा होने वाला है। राहुल गांधी और उनके फैमिली को तो WHO से ज्यादा मालूमात है, ऐसा बोले। राहुल गांधी ने जो बोला हर वक्त कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला, वो हर वक्त सही निकली। बट धोनी साहब एक चीज है आपका जो है, बीजेपी ने सरकार ने मेंबर्स 4 मांगे थे कांग्रेस से, 4 मेंबर्स कांग्रेस से मांगे थे, एक ही को लिया। शशि थरूर उस लिस्ट में नहीं था शशि थरूर। तो अब यह है कि जब गवर्नमेंट सरकार पूछ रहा है कोई पार्टी को आप 4 लोग दीजिए और फिर 4 में से एक ही को लेना और कांग्रेस के दूसरे मेंबर को लेना, ये कहां तक ठीक है? नहीं, ये तो सर इनको कोई देश से कोई लेना देना नहीं है सर। इनका इतिहास बहुत खराब है, इनका इतिहास इतना खराब है, इनको अरे देश वाह, से वाह, कोई बेटा, लेना वाह। देना नहीं है। नहीं, हकीकत है सर। मैं देखिए किसने बोला, किसने सुना, किसने लिखा, वो बात पे नहीं बोलूंगा। चश्मदीद गवाह मेरे पास थे, नागनाथ अन्ना नाइकवाड़ी, जिन्होंने क्रांति से नाना पाटिल के साथ प्रति सरकार बनाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। नागनाथ अन्ना नाइकवाड़ी, उनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये हिंदू महासभा के लोग या RSS के लोग ऐसे करते थे कि देश के स्वतंत्र सैनिक जो है कहाँ छुपे हुए हैं, उनको बताने का काम RSS और हिंदू महासभा के लोगों ने किया अरे क्या और झूठ इस बात देश करते के हो, लोगों को क्या पकड़ गलत कर बात देने के करते काम हो। किया है।
तो ये वो अब आप क्या स्वतंत्र सैनिक को भी झूठा बोलेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रति सरकार स्थापन की है? वो अरे हरामखोर लोग है भारतीय जनता पार्टी के, अरे आरएसएस तुम्हारे के, जैसे कांग्रेस इन्होंने के देशद्रोही लोग है ये हरामखोर तो देशद्रोही लोग कांग्रेस है। है, इस देश को आपने बर्बाद देखो, करने वाली आपके कांग्रेस कुरलकर से है। लेके भारतीय जनता पार्टी के ये ज्योति क्या मल्होत्रा से लेके कई लोग हैं जो पकड़े गए। अरे कुरलकर आरएसएस की बात करता अरे है, छोड़ो, लड़की के कुछ चक्कर बात में नहीं है, उन्होंने तुम्हारी देश बात में दम ही नहीं है। के गुप्त जानकारी तुम दी, खाली लड़की राहुल के गांधी चक्कर की में चमचागिरी कैरेक्टर लेस लोग हैं करके ये, बैठ रहे हो। दोनों साहब पूरा आसाम कैरेक्टर लेस है। आसाम का लड़की चीफ के मिनिस्टर चक्कर में उन्होंने देश की गुप्त जानकारी दे दी है पाकिस्तान को। अरे शर्म आनी छोड़ो चाहिए यार। आरएसएस वालों को। 3 पीढ़ी से क्यों उनके आपके वो पर आपके उनको समाज expose का है, किया ना, जेल वो में डाला आपके ना आरएसएस उसको। का है, इसलिए आपको उसको बचाने का काम कर रहे हैं। गोगोई पे आरोप है, दोनों साहब गोगोई पे आरोप है कि पाकिस्तान गया था आईएसआई का इनविटेशन पे। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने लगाया कि गोगोई को नहीं लेना वो सही था, बिकॉज आईएसआई के इनवाइट पर गोगोई जी वहां पर गए थे पाकिस्तान में आईएसआई के इनवाइट पर, तो देश के खिलाफ था। तो ये सरकार क्या कर रही, मोदी सरकार क्या कर रही है? उनको अरेस्ट करो। अगर ऐसा है तो क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? अभी लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे देश खतरे में हो गया जब से ये हिंदू भी खतरे में आ गए, जब से मोदी की सरकार आई। जब से मोदी की सरकार आई, रास्ते पे हिंदू महिलाओं को मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार, क्या कर रही होगी? हिंदू पे धर्म पूछ के अपने देश में मार रहे हैं। धर्म पूछ रहे हिंदू है तो मार रहे हैं। डॉक्टर जब से मोदी आए हैं, जब से योगी आए, हिंदू खतरे में आ गए। इसके पहले नहीं हुआ था ऐसा कभी। लेकिन पहलगाम में तो मारा है ना सर। अरे हिंदुस्तान के जमीन पे मारे हैं लोगों को सर, पहलगाम धर्म पूछ के मारे में हैं। धर्म पूछ के ही मारा ना इनके- सर, वो गलत इनके थोड़ी बोल रहे सरकार हैं। में हिंदू धोखे में आ गया। अरे हिंदू बापा धर्म रे। भी धोखे में आया और हिंदू लेकिन एक लोग चीज भी तो है धोखे ढोने साहब और मुकेश गांधी साहब, एक चीज तो है, जो 4 हत्यारे जिन लोगों ने हमारे 26 लोगों को मारा, 25 हमारे, एक नेपाल का रहने वाला था, 26 लोगों को मारा, वो अभी तक मिले नहीं है सर। हाँ, वी डोंट नो वेयर दे आर। कहां धरती निकल गई, आसमान खा गया, पाताल में घुस गए, कहां गए किसी को मालूम और नहीं है। पुलवामा का 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया वो भी पता नहीं। सर 300 किलो नहीं था सर, 90 पाउंड था सर। क्या बोलते हो सर? 300 जो भी है, 300 मिला किलो है। आरडीएक्स। देयर वाज 90 पाउंड भी नहीं मिला। 300 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव था, जिसमें 90 पाउंड था आरडीएक्स। बट एनीवे, लेट दैट गो। ऑल आई एम पाउंड आस्किंग कितने यू का होता है सर? करीब पाउंड- करीब 2.5 किलो के करीब होता है ना जी पाउंड। जी जी 1 पाउंड, तो 2.5 पाउंड 1 किलो का होता है। 2 सर किलो। उल्टा बोल रहे हैं, 2.5 पाउंड 1 किलो का होता है सर। हाँ? 2.5 पाउंड 1 किलो का होता है। 2.5 पाउंड इज इक्वल टू 1 किलो सर। गांधी ठीक है, लेकिन मिले गांधी तो साहब किसने लाए? मिले गांधी साहब नहीं मिला नहीं। गांधी साहब, कांग्रेस का कहना है कि 11 साल बीजेपी और पूरे एनडीए लगातार ऑपोजिशन गाली देते रहे, ऑपोजिशन को बुरे भरा कहना कंटिन्यूस 11 साल आपने किया, और आज आप कह रहे कि ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरे दुनिया में जाएंगे, सब पार्टी एमपी सब एक साथ आके। तो 11 साल आपने क्या किया? आपने नफरत के जो पॉलिटिक्स किया, ऑपोजिशन को खत्म करने का पॉलिटिक्स किया, आज ऑपोजिशन को आप ल्योर करके उनको सब जगह घुमाने की बात कर रहे हैं इंटरनेशनली। गांधी साहब, पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं 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 सर, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये दिस इज द रैशनल अप्रोच ऑफ द मोदी गवर्नमेंट है। क्योंकि आज इंटरनल जब पॉलिटिक्स होती है लोकशाही के अंदर, पार्टी, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, तो वो सब वॉर चलती रहती है। पर जब इंटरनेशनल इश्यू हुआ, इसमें आप देखिए कि कांग्रेस ने स्वयं वाजपेयी जी को भी डिजास्टर, शरद पवार को भी डिजास्टर मैनेजमेंट में लिया था जब शरद पवार जी सरकार में नहीं थे, और उसी तरह वाजपेयी जी को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस ने भेजा था। तो ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की एक कल्चर है कि जब देश के ऊपर कोई ऐसी बड़ी तकलीफ आती है, जब वॉर आता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तब हमारे ऑल पार्टीज टुगेदर का उन्होंने पहले भी, सब एक्शन लेने से पहले भी मोदी जी ने सबकी मीटिंग बुलाई थी, सबको सम्मति ली थी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, सब किया था सर। और इस तरह से मोदी जी ने जिस तरह से आज ऑल पॉलिटिकल डेलीगेट्स को साथ में लेकर के, आज डीएमके को भी साथ में लिया है, सबको साथ में लिया है, तो शिवसेना की उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी लिया है, हमारे शरद पवार साहब के सुप्रिया सुले को भी लिया है, और कितना प्रॉपर उन्होंने एक ये करके पूरे वर्ल्ड में मैसेज दिया है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड फॉर हमारे पार्टी में
सब अपोजिशन कांग्रेस का 4 आपने मांगा, कांग्रेस से 4 मांगा और 1 को लिया, 1 को लिया, 3 को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कांग्रेस ने आपका सबसे बड़ा चेहरा आपको दिया था 4, बोले ये सबसे क्वालिफाइड है, एफिशिएंट है, तो उसमें से 1 ही लिया आपने गांधी साहब। तो क्या चारों का बैकग्राउंड आप ही देख लेना पेपर में क्या है। वो जिनका एंटी नेशनल एक्टिविटी होगा और जिनका बैकग्राउंड उनको कैसे भेजेंगे सर? तो उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, जेल में क्यों नहीं डालते? वो तो राहुल गांधी को भी जेल में नहीं डाला है अभी तक। ये डेमोक्रेसी का राहुल गांधी जुडिशियल सिस्टम ऐसी है सर। तो आप अगर राहुल गांधी को एंटी नेशनल कहेंगे तो कांग्रेस तो उसका जवाब देगी ना सर। ये कोई एकता की तो बात नहीं हुई ना। अगर आप राहुल गांधी को बार बार ये सब राहुल गांधी बार वही बात नेगेटिव नरेशन करेंगे और लेकिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर साहब ने कहा था, प्लीज हियर हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, he said as soon as Operation Sindoor started, we informed them that we are not going to target your military bases. Why did he say that? He had no business saying that. He himself has invited this criticism. Sir, I'll send it to you. Sir, I will send it to you. Sir, I will send the press conference to you. It is right there on YouTube. आप बोले थे तो उसमें क्या हो गया सर? उसमें क्या है, टारगेट नहीं करेंगे तो वो बात अच्छी है ना। जब इंटरनेशनल लोगों को भी पता चले कि हमारा टारगेट आतंकवादी है, हमारी पाकिस्तान की आम जनता नहीं है, वहां के बेचारे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने तो हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे शहरों के ऊपर 50-100 ड्रोन भेजे मारने के लिए, मिसाइल्स भेजी, हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया पाकिस्तान ने। ये काम तो जयशंकर ने और मोदी जी ने नहीं किया ना, तो उनका आप सम्मान कीजिए सर। मुकेश गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी छोटी बातें लेकर के ये कांग्रेस वालों को पुष्टि देना कोई अच्छा नहीं है सर, गलत बात है। मुकेश गांधी देश के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा। वहां पाकिस्तान की सरकार, वहां पाकिस्तान की सेना और दहशतवादी एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। और मैंने आपको वीडियो सुना है उनका, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे है, वो अभी भी है। उन्होंने बोले स्ट्राइक शुरू करने से, स्ट्राइक शुरू करते ही, अरे सर ये तुम्हारा और हमने उनको बता दिया था। बात करो ना यार सर, एक ही एक बात मत करो यार। नहीं, एक बात करो ना। आप कैसे बोल रहे हैं? नया मुद्दा जनता की बात कर रहे हैं आप, बोल रहे पाकिस्तान की जनता। हम कहाँ बोल रहे पाकिस्तान की जनता के लिए? लेकिन पाकिस्तान की जनता, वो अपने देश की जनता का नहीं देखते, अपन ने उनके देश की जनता को क्यों देखना? ये तो हमारे देश के आम पब्लिक थी ना जिन्होंने मारे। नहीं, आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, नहीं, पाकिस्तान की जनता के बारे में क्यों सहानुभूति है आपको? ये जवाब दो कि मोदी जी ने क्या गलत किया? मोदी जी ने क्या गलत किया? मोदी जी ने वहां की जनता को नहीं मारा। मोदी जी 11 साल से गलत कर रहे हैं। गलत किया है मोदी जी ने, गलत ही कर रहे 11 साल से। क्या चाहते हो कि गलत ही करे? व्यापारी आदमी, वहां के गरीब मुसलमान जो बेचारे तकलीफ में हैं उनको मार डाले? क्या बेवकूफ जैसी बात करते हो? अरे हिंदू को मारे तो चलता है आपको, तुम्हारी बुद्धि, हिंदू को मारे तो चलता है, उनको धर्म पूछ के मारे वो चला है। अरे मारा वो कोई दहशतवादी थे? अरे जो कश्मीर में मारे गए हिंदू, जो कश्मीर में। अरे डॉक्टर साहब आपके साथ चर्चा करना नहीं, मेरे को नहीं, मजा नहीं आती है बिल्कुल। वी आर नॉट टॉकिंग। गांधी साहब जो धोने साहब, डॉक्टर धोने साहब ने जो कहा, जहां नहीं चहना वहां नहीं रहना, आप उनको मंत्री बना ही दिए, मंत्री पद भी दिए, सिविल सप्लाईज का मंत्री भी बना दिया भुजबल साहब। तो क्या ये रिफ्लेक्शन किस प्रकार से जाता है? अभी अब तक तो नहीं लिए थे भुजबल साहब, बहुत कोशिश किए, धमकी भी दिए, बाहर जा रहा हूं मैं, ये करूंगा वो करूंगा। अब क्या हो गया गांधी साहब? आप तो इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास है सर। छगन भुजबल जी हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी एसेट है। He has formed the government against Sharad Pawar with the support of Ajit Pawar, Praful Patel and Sunil Tatkare. तो छगन भुजबल जी को पावर में नहीं लाने के पीछे कुछ अजीत पवार जी का, प्रफुल्ल भाई का और इनका कुछ अंडरस्टैंडिंग था अंदर से। वो बात बाहर ये लोग डिस्कस हम करने की जरूरत नहीं समझते हैं। और छगन भुजबल जी का नेचर ऐसा है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए कुछ स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, वो दिए थे। बाद में उन्होंने पार्टी के, बट वी वेलकम भुजबल साहब सर, वी वेलकम भुजबल साहब इन द कैबिनेट। वंडरफुल। उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। भुजबल जी ने
दो तीन स्टेटमेंट किया, जिसके कारण उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी थोड़ी शांति हुई कि भुजबल जी धोने को साहब, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और बाद में छगन भुजबल जी ने पार्टी के सामने कोई रिवोल्ट नहीं किया। जी। पार्टी के हर फंक्शन में वो आते थे। हमारे पार्टी के सारे होर्डिंग में, प्रोग्रामों में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे और भुजबल जी का फोटो बड़ा बड़ा लगता था। और आज भुजबल जी को सम्मान पूर्वक वापिस, आज राजभवन में मैं शपथ विधि में था, सुबह 9:30 बजे उनकी शपथ विधि हो गई। Wonderful. एंड एक बहुत बड़ा ओबीसी नेता, आज हमारे महाराष्ट्र को बहुत जरूरत है भुजबल जैसे नेता की, वो वापिस हमारी गवर्नमेंट में आ गया है। Wonderful. और वो अन्न और नागरिक पुरवठा से मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापिस शिव थाली, जो पहले आपने 10 रुपये में लोगों के लिए चालू की थी, वो अभी वापिस शुरू करो और गरीबों को लिए कुछ काम आई करो। होप सो, आई होप ही डज इट। धोने साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट भुजबल? नहीं सर, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार है, तो जितने करप्ट लोग हैं उनको सब करप्ट लोगों की जरूरत है। तो फिर अजित पवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, धनंजय मुंडे हो गए, पंकजा मुंडे हो गए, बहुत लोग हैं ऐसे जो करप्ट लोग जो है, जिनको करप्शन के लिए निकाल दिया था मंत्रिमंडल से, ऐसे भी लोग हैं। तो सब जितने करप्ट है, इनका बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि वो करप्ट रहना चाहिए। तो जितना करप्ट जी, उतना मजबूत, Right. यही है वो मानिकराव कोकाटे, ये सब जो लोग हैं ना, सब करप्ट लोगों की है। और मुझे तो मोदी जी का भाषण याद आता है कि मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं, जितने भ्रष्ट है। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये नेचुरल करप्ट पार्टी है। उन्होंने, मोदी जी ने भोपाल में बोला था, और तीसरे दिन के बाद अजित पवार बन गए मंत्री, ऊपर डिप्टी सीएम। तो ये इनका कहना है कि उन्होंने बोले थे मोदी जी ने कि भाई मैं भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। तो हमको लगा कि वो उनको चलो, जेल में डालेंगे, कांग्रेस लेकिन को एक उनका अच्छी मतलब था स्क्रिप्ट कि मिली है, वो भ्रष्टाचारियों बोलते को रहते हैं। छोड़ूंगा नहीं, मैं हमारे साथ ले लूंगा। ऐसा है वो। Right, gentlemen, wonderful. Thank you very much. It's been a great pleasure hearing the both of you. Personally, I agree with Mr. Modi's decision for a Thank ceasefire. you. It was the best thing that could have happened. Very, very frankly speaking, we do not have the strength right now नहीं सर to destroy Pakistan. मोदी जी ने नहीं किया सर, मोदी जी ने नहीं किया है। Right, that is ट्रम्प your की- view. ट्रम्प की Sir, सर that आप is your कीजिए। viewpoint. नहीं, आप आभार ट्रम्प के मानिए सर, Sir, that's your ट्रम्प point के of आभार view. मानिए आप, Sir, ट्रम्प that का। is- डॉक्टर, पहले राम right. जी के आभार मानिए। Sir, actually, Mr. Modi and Mr. Trump are very good friends. But Trump साहब हाँ, जो है, ये बोलिए आप। सर, ट्रम्प साहब कभी मोदी जी की सुनते हैं तो मोदी जी को भी ट्रम्प साहब की सुननी पड़ेगी ना, ऐसी क्या बात है? I don't दोनों find- व्यापारी है I सर, don't दोनों find व्यापारी anything है। wrong. सर, दोनों व्यापारी है, दोनों मैं दोस्त आपको हैं। एक चीज बताऊं सर, दोने साहब हाँ। और मुकेश गांधी साहब, मेरी कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, मेरे सारी फैमिली कांग्रेस में थी, एक ही ऑब्जेक्शन है, भारत का जो व्यापार का टैलेंट है, ट्रेड का जो टैलेंट है, इंडस्ट्री का जो टैलेंट है, बिजनेस का जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो है वो कांग्रेस ने डिस्ट्रॉय करके रखा। नाउ वी आर ओपनिंग अप अगेन सर, वेरी शॉर्टली आई एम टेलिंग यू अगेन डॉक्टर ढोने, मार्क माय वर्ड्स, द बिजनेस ऑफ इंडिया विल बी बिजनेस इन अनदर 5 years, you watch. That's the सर, time. मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं। सर, मुट्ठी भर लोगों गरीब के लोग हाथ और में गरीब है। हो रहे हैं, मुट्ठी भर लोग Really? अमीर हो रहे हैं। मैं आपको ये 1000 बार ये देश छोड़ के एग्जांपल, जा रहे हैं लोग। सर अभी आइए सर, हम लोग हाथ देश जोड़ छोड़ के जा रहे हाथ जोड़ करके आपको मैं आमंत्रित करता हूं। बारिश हो रही है बाहर और नीचे एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, दे डोंट गिव अस इवन अ फ्री कप सर, ये ऑफ कॉफी। मुंबई की बात कहाँ कर रहे हैं सर? मैं मुंबई अब की ही अकोला बात कर आ रहा सर, हूं अकोला। सर, लाइन लगी हुई है बाहर मुंबई की बात कहाँ कर रहे हैं आप? मुंबई सर, तो- लाइन लगी है बाहर, इट्स अ बार। सर, लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। अरे सर, क्या मुंबई तो बोलते हैं पैसे वालों की, सर, मुंबई की बात ही मत कीजिए, आप मुंबई अकोला आइए। शहर में कोई ऐसा रेस्टोरेंट आप नहीं बुलढाना आइए, है आप जिसके अकोला आगे आइए, आप अमरावती लाइन ना लगी हो। तो आप अकोला को डेवलप करिए ना, किसने रोका है? नहीं, करिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद आ रहे हैं ना, धर्म के नाम पे लोगों का कितने 1990 से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आ रहे हैं और एमएलए आ रहे हैं, तो कैसा करेंगे? आप मेहनत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये विकास कर डॉक्टर दिया। की, डॉक्टर का जो माइंड है ना, उनकी बायस स्क्रिप्ट आप मेहनत कीजिए सर। नहीं सर, सर, मुझे very मैं offended बहुत है। नाराज हूँ। हमारे देश के लोगों को हमारे धरती पे धर्म पूछ के मारे हैं। हिंदू कभी इतना खतरे में नहीं था जितना मोदी जी के सरकार में आ गया। हाँ, ये अपने तो आप- देश ये में तो आप हमेशा आप बोलते हिंदू तो रहते हैं। मारे जाएंगे। करेक्ट। अपने देश में हिंदुस्तान में आप हिंदू तो मारे जा रहे हैं। कर रहे हो। इन क्या एनी करें इवेंट सरकार? जेंटलमैन, थैंक यू वेरी राजीव मच। जी,
जी। राजीव जी, अभी मैं टीवी देखता था तो डीडी के अंदर हिंदुओं का कितना नुकसान हुआ है और कितनी पॉपुलेशन उनकी कम हुई है, और कहीं कहीं बांग्लादेश सर में अभी सेंसस आने दीजिए ना, उसके बाद ये मालूम हुआ पड़ेगा। है। वो तो क्या सर कर रहे हैं जनगणना मोदी होने जी? दीजिए, मालूम पड़ेगा उसके ये- बाद। गांधी जी, ये- गांधी जी, आपकी बात को मैं मानता हूँ। कांग्रेस की कल्चर के नहीं, कारण नहीं, गांधी जी, हमारे आपकी बात हमारे अगर देश सही है। में जो अन्याय हुआ है, अभी जी, देखिए, बोलिए, अभी बोलिए सर, डॉक्टर, क्या अन्याय हुआ है? मेरी बोलिए, एक बोलिए। बात छोड़िए। अभी देखो, देश का माहौल बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमानों में एकता है। आप वापिस इसमें चिंगारी लगाने का काम मत कीजिए। Right. नहीं, हिंदू हम नहीं मुस्लिम करते। सच के अर्थ में हम भाई नहीं बन के करते। काम कर रहे हैं, बस। सर वो विजय नहीं, शाह हम करते नहीं हैं। करते। सर वो नहीं, विजय शाह सर, करते हैं। गांधी जी, आप हिंदू गांधी जी, मुसलमान मत आपकी कीजिए। बात सही है। आप हिंदू की मुसलमान संख्या मत कम हो कीजिए, रही सर। है। मोदी अभी जी क्या कर रहे हैं? हमारा देश यूनिटी से जी रहा है। सर मुकेश गांधी जी पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। अरे बस। सर मुकेश गांधी साहब, ये तो पता है वो मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं कुंवर विजय शाह, उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने निकाल फटकार देना लगाई है चाहिए, उस पर। निकाल देंगे, उसके ऊपर बहुत कब? बड़ी एक्शन होने वाली है। कब निकालेंगे? मैं अरसद, अरे इनको अब आप मालूम भी 2-3 दिन नहीं, में, इनको तो आप मालूम भी 2-3 नहीं ऐसा दिन हुआ में था। आप बैठे बैठे बोल रहे हैं आप। बस धोनी साहब, गांधी जी कर्नाटका बैठे का बैठे बोल कांग्रेस रहे हैं। एमएलए भी नहीं बोला था। गांधी कांग्रेस जी, कांग्रेस आपका का एमएलए नाम नहीं बोला था, बड़ा प्रूफ नाम का। है। अभी सर, गांधी अभी वो जी, बात छोड़ो। सर, अभी समापन सर, करते हैं। गांधी जी, नमस्कार। थैंक यू आपका जनार्दन, राष्ट्रीय- थैंक यू, नमस्कार। गांधी जी, नमस्कार। भारत माता की नमस्कार। जय। जय भारत हिंद। माता की जय। जय हिंद। जय हो। Jai Hind. Right, that was interesting towards the end. I knew that would happen. And on the one side, Dr. Dhone, on the other side, Mr. Mukesh Gandhi. Now, Mr. Mukesh Gandhi has to make up his mind whether he's in the BJP or he's in the NCP as Dada Pawar. In any event, I think he's more in the BJP than with the NCP. All the same, I agree with Mr. Modi's decision. Let me tell you very, very frankly, Modi साहब ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। And this war is small. I mean, the small skirmish, Ugly as war. Kharge calls it a small skirmish. And Tiranga nikal rahe, aap Tiranga yatra nikal. But we have projected our defense equipments, our defense system, our weaponry was given a proper task, and they really done wonders. Sir, ऐसा है And they कभी-कभी- time tested it and they did it सर beautifully. कभी कभी सरकारों को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस गांधी वॉज ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल द सुपर पावर्स इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन and the USA to return the 93,000 prisoners of war. Otherwise, she would have negotiated. Let's be very clear. Sometimes, in the interests of, in the future interests of the country, for the future stability of the country, sometimes decisions have to be taken. And Mr. Modi, or for that matter, any other Prime Minister who comes in, will be no exception. So is the case, by the way, with Mr. Trump. It is not as if Trump is an independent entity. आखिर में उन्होंने 125% टैरिफ अनाउंस किए थे ना चाइना के, फिर क्या हुआ? आ गए ना नीचे। Everybody has to live in the world, sir. It is a give and And take. as you say, Prime Minister Modi, a small skirmish, did what he wanted, because a larger one would not be in India's advantage. It is not to our advantage, Because sir. we are much more developed than We Pakistan. don't have, Yes. we don't have the strength. We can't do it. Let's be very, very clear. Let's not kid ourselves. What we did is all that we can do. That's it. Maximum एक या दो दिन और आप 2-3 और बेसेस उनके उड़ा देते, जो बेसेस आपने अभी भी उड़ाई हैं उनके ऊपर थोड़े और बम लगा देते, और क्या कर लेते आप? We couldn't have started a land war. We could not have started a proper air force war. We could not have started a proper naval war. That'd be very, very silly. That is committing resources into destroying a small little bug. मतलब एक मच्छर मारने के लिए आप एक आर्टिलरी गन को ले आए हैं। मतलब that's being stupid. And Let's be very if, clear. if the army crosses over, then it's a never-ending fight. There is a never-ending fight Yes. because they're not going to give up. And number two, Bilkul. Pradeep ji, our planners must have also realized something else. Just like जो पाकिस्तान ने किया, it has united India completely. There was some semblance of unity also happening in Pakistan because of the Indian attack. You got to get rid of that attack, get rid of the enemy, and then let them fight it out among themselves. That's it. And that's exactly what is happening. That's We exactly found what is happening right Lashkar-e-Toiba, now. the most important commandant of Hafiz Saeed was gunned down. He was gunned down. And anyway, we must congratulate the Pakistanis who promote their generals on a defeat. Mother Pakistan happens to be the only country which actually rewards its generals whenever they are defeated. Do you know the gentleman who led the Pakistani attack at the disaster that the Pakistanis met at Longewala in 1971, where just about 100 odd Indian soldiers were able to hold off a full Pakistani brigade
and the Air Force destroyed just about 45 odd their tanks. That guy was given the highest honor that can be given to an army commander. So, good for them. That's it. वो तभी हर कोई पूछता ना यार जो मेडल पहनते हो काहे के लिए पहनते हो हारने के पहनते हो क्या लगता है ऐसा है. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साहब. वो देखिए वो घंटी भी बज गई है. सब्सक्राइब जरूर करिए. And from both Pradeep ji and myself, thank you very much for watching. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.